औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम टाइम्स के हफ्तावार प्रोग्राम तज्ज़िया अंजुम रज़ा के साथ में खुशामदीद हमारे हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, आज के तज्ज़िया में पाकिस्तान की सियासी, समाजी सूरत-ए-हाल के हवाले से 2 अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करनी है। एक तो पिछले दिनों जो पीका एक्ट में तरामीम हुई हैं और उसपे सहाफ़ती तंज़ीमें और सहाफ़ती हलके और पाकिस्तान के अपोज़िशन के भी सियासी समाजी हलके बेइंतहा एहतजाज भी कर रहे हैं, उसपे एतराज़ भी किया जा रहा है। दूसरा अहम तरीन मौज़ू है दिसंबर 2024 में अपोज़िशन और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, वो अचानक जनवरी के आखिर में, जनवरी 2025 के आखिर में एकदम मुअत्तल हुआ। इस हवाले से भी हम अपने तज्ज़िया निगार से बात करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान लाहौर से मारूफ़ सहाफ़ी, सियासी तज्ज़िया निगार मोहतरम तसव्वुर हुसैन शहज़ाद हैं। अस्सलामु अलैकुम तसव्वुर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ वक़्त में से टाइम दिया। तसव्वुर साहब, पहला सवाल वही जो हम और आप सहाफ़ियों की यानी लग ये रहा है कि शह-रग हयात को कहीं उसने जकड़ा हुआ है। पीका एक्ट में जो तरामीम हुई और उसके बाद पाकिस्तान के तमाम तर सहाफ़ती तंज़ीमें और जितने भी प्रेस क्लब्स सरापा एहतजाज है, इसके साथ-साथ अपोज़िशन भी सरापा एहतजाज है। हालाँकि ये एक्ट जो है कि कोई इस हुकूमत ने मंजूर नहीं किया, ये इससे पहले एक्ट था, उसने कुछ तरामीम की हैं। तो थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन के लिए कि ये एक्ट में क्या है और इसमें तरामीम क्या हुई हैं और ऐसा क्या है कि जिस पे एहतजाज किया जा रहा है? 3 पहलू ये। अ, जी, ब ब इस हवाले से अगर बात करें तो सहाफ़ियों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने की हुकूमती कोशिश है। और इस हवाले से तो बाकायदा अब सदर ममलिकत ने गुज़श्ता रोज़ साइन कर दिए थे और ये अब बाकायदा कानून बन चुका है पाकिस्तान में। और अब इस पर हाँ, अमल-दरामद शुरू होगा। इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि ये जो एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस इन्होंने पहले पिछले दौर हुकूमत में बनाया गया था, अब उसमें तरमीम की गई है और उसमें तरमीम करने के बाद अब इसको नाफ़िज़ किया गया है। इसमें एक चीज़ जहाँ पे सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है, उसके साथ-साथ ये चीज़ भी काबिल-ए-गौर है कि पीपल्स पार्टी सदर ममलिकत ने फ़ौरी तौर पर दस्तखत कर दिए, लेकिन पीपल्स पार्टी की बाकी क़यादत जो है, वो इसमें सहाफ़ियों की हम आवाज़ दिखाई देती है। गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने यही कहा कि ये पीका एक्ट में जो स्टेक होल्डर है उनको एतमाद में नहीं लिया गया और ये ज़्यादती है। हुकूमत जो है वो आज़ादी इज़हार पर कदगन लगाना चाह रही है। और एक हुँ, तरफ पीपल्स पार्टी इस तरमीमी एक्ट को कंडेम कर रही है और साथ-साथ सदर ममलिकत ने फ़ौरी उस पे दस्तखत करके उसको कानून भी बना दिया है। तो ये पीपल्स पार्टी का एक दोहरा मियार इस हवाले से सामने आया। इसके अलावा इसमें जो कवानीन नए उसमें शामिल किए गए हैं, उसमें ये है कि किसी भी इस इदारे के खिलाफ तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी, किसी सुप्रीम कोर्ट या कौमी असम्बली या हाई कोर्ट। इस वक्त जो पाकिस्तान में पीका तरमीमी एक्ट 2025 है, ये बाकायदा तौर पर कानून बन चुका है क्योंकि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ इस पर दस्तखत कर दिए थे और उनके दस्तखत के बाद अब इसको बाकायदा एक कानूनी शक्ल हासिल हो गई है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये किस अंदाज़ में काम करेगा। हुकूमत जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है वो ये कह रही है कि ये सिर्फ़ सोशल मीडिया मुतासरीन की दाद-रसी के लिए इसमें तरमीम की गई है। जबकि सहाफ़ी बरादरी का मौक़िफ़ ये है कि ये पीका एक्ट की आड़ में ये आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई जा रही है और इसमें सिर्फ़ सोशल मीडिया मुतासिर नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी इससे मुतासिर होगा और कोई भी सहाफ़ी जब कोई खबर नशर या शाये करते हैं तो उसमें ये इसकी ज़द में आ सकता है वो। तो पहले तो ये है कि ज़ाहिर है सहाफ़ी अपने सोर्सेज़ की बुनियाद पर खबरें देते हैं और अब जब इस
एक्ट के बाद सहाफ़ियों को वो प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने ये खबर कहाँ से ली है, इसका सोर्स क्या है। तो यूँ एक उन पर कदगन लगने जा रही है, जिसकी वजह से पूरी जो पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी है, वो इस पर सरापा एहतजाज है। इस के हवाले से बाकायदा जो मैंने अभी तक इसका जायज़ा लिया, तो इसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसका मरकज़ी दफ्तर जो है वो इस्लामाबाद में होगा, और तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में भी इनके दफातर बनाए जाएंगे। और इसमें हुकूमत बदस्तूर यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि इसमें जो है वो सोशल मीडिया पर जो तज़हीक की जाती है और इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इसमें जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदलिया के, पार्लियामेंट के और सूबाई असम्बलियों के और इवन अरकान असम्बली के भी तहफ़्फ़ुज़ की बात है। तो इसमें कोई किसी पर तनकीद नहीं कर सकेगा। दूसरे लफ्ज़ों में, आप किसी पर तनकीद बराए इस्लाह भी करेंगे, तो अगर उसको बुरी लगी है तो वो आपके खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेगा और आप उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी जिसकी वजह से सहाफ़ी बरादरी बिलखसूस सरापा एहतजाज है। अगर इनको तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तो पहले ही हुकूमत के दायरा इख्तियार में है। वो जब चाहते हैं, अब मिसाल के तौर पे इमरान खान का नाम लेना या उसकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी है। तो बाज़ाब्ता तौर पे रिटन में ये ऑर्डर नहीं दिया हुआ मीडिया को, लेकिन उन्हें कहा गया है कि आपने इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखानी, इमरान खान का नाम नहीं चलाना। तो मीडिया बानी पीटीआई चलाता है इमरान खान के नाम की बजाय। तो ये असर और रसूख वारन पैमरा की शक्ल में हुकूमत है अपनी ग्रिप रखे हुए है मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया पर। अब सोशल मीडिया रह गया था, उसमें लोग अपनी भड़ास निकालते थे, तो अब हुकूमत ने उसको भी वो गर्दन दबोच ली है, सोशल मीडिया की भी। इसमें तमाम जो ऐप्स हैं या मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनके हवाले से आप फेसबुक या ट्विटर है या उस पे उसको भी ये दायरा इख्तियार में ले आएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी, उनको भी रोका जा सकेगा, यहाँ तक कि पोस्टें भी डिलीट करवाई जा सकेंगी। तो ये वो चीज़ है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनाई जा रही है इस पीका एक्ट के तहत। अब वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो इनको प्रोसिक्यूट भी करेगी और इन्वेस्टिगेट भी करेगी। अब ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी। अब इस एजेंसी के बनने के बाद जो एफआईए का साइबर क्राइम यूनिट है, वो सेल वो ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके तमाम मुलाज़मीन और उसमें जो ज़ेरे समात केसेज़ हैं, वो सारे इधर नेशनल जो साइबर क्राइम एजेंसी बनेगी पीका एक्ट के तहत, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो यूँ जैसे आम तौर पे सोशल मीडिया पर लोग अपना इज़हार करते हैं, ये उनकी इज़हार राय की आज़ादी आइन देता है और किसी भी एक्ट के तहत उसको आप सल्ब नहीं कर सकते। ये एक्ट बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये आइन के भी अगेंस्ट है और उसमें जो आइन अपने शहरियों को आज़ादी देता है, अब एहतजाज का हक है। वो आइन देता है कि बिल्कुल अगर आपके साथ ज़ुल्म हुआ है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आप कहीं भी एहतजाज कर सकते हैं। ये आपको आज़ादी है। लेकिन पीका एक्ट के तहत आप उस अथॉरिटी या उस शख्सियत या उस इदारे के खिलाफ एहतजाज भी नहीं कर पाएँगे। तो ये वो बुनियादी फैक्ट हैं जिनकी वजह से सहाफ़ी बरादरी बिलख़ुसूस इस पर सरापा एहतजाज है। लाहौर प्रेस क्लब वालों ने इस पे जी एहतजाज हाँ, किया। लाहौर पंजाब का यूनियन ऑफ वाक़या। जर्नलिस्ट वालों की जानिब से हुआ। इसके अलावा फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी इस पर सरापा एहतजाज है और अब तो बाकायदा जो है वो पार्लियामेंट के घेराव की बातें भी की जा रही हैं। उस हवाले से भी राब्ता मुहिम जी, जी। सहाफ़ियों की जारी है, तो इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने जा रहे हैं। तो ये एक्ट मेरे ख़्याल में ये उसके आईनी जो आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, आइन आपको जो हक देता है, उसके ये खिलाफ है। ये हुकूमतें हमेशा अपने मफादात के लिए इन्हें इस्तेमाल करती आई हैं और जब पिछली हुकूमत थी उन्होंने इस एक्ट को बनाया था, वो अपने मफाद में इस्तेमाल करते रहे। अब चूँकि पीटीआई का बिलख़सूस जो एक पूरी फ़ोर्स है उनकी सोशल मीडिया पर, जो जिसको ये काउंटर नहीं कर पा रही हुकूमत, कि बाहर बैठे हुए लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो हो गए, पाकिस्तान में बैठे हुए इमरान खान के सपोर्टर, उनके पास सबसे बड़ा और मौसर हथियार सोशल मीडिया ही है और ये सोशल मीडिया की वजह से आज तक पीटीआई जिंदा है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के जो कारकुन हैं वो एक जी, दूसरे के साथ राब्ते में हैं। तो इसको जो मौजूदा हुकूमत है वो इस राब्ते और इस पावर को ज़ायल करने के लिए ये तरामीम की गई है और इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये
क्योंकि ये आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में भी कल हमारे लाहौर के सहाफ़ी हैं जाफिर बिन यार, उन्होंने इसको चैलेंज किया है और एहतजाज का सिलसिला इस्लामाबाद तक जा रहा है। तो ये इसमें सिविल सोसाइटी और तमाम जमातें जो है सियासी समाजी, वो भी सहाफ़ियों की हम आवाज़ हैं और वो सब समझते हैं कि ये जो एक्ट है ये ज़ाती मफादात के लिए है, हुकूमत अपने जी दिफा के जी लिए जी इसको जी। ला रही है। अच्छा, तसव्वुर साहब, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में पूरा इस कानून का तारुफ भी बताया जो तरामीम हुई, आपने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सदर मुमलिकत ने साइन कर दिया और नून की हुकूमत है, जबकि ये कानून अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बना और अब जो नई जी ये तरामीम आई हैं ये मौजूदा दौर में। तो पाकिस्तान की जो सियासी कैडर है वो अपने अपने दौर में सहाफ़ती आज़ादियों को कहीं न कहीं जिसे कहते हैं मन मर्ज़ी के ट्रैक पे लाने की कोशिश करता है और वो उसमें अपने आप को हक़ बजानिब समझते हुए, और इस जब वो अपोज़िशन में होते हैं तो तब उनके लिए सहाफ़त और सहाफ़ियों की आज़ादी एक बहुत बड़ा नारा और स्लोगन बन जाती है। इस वक़्त भी यही सूरत-ए-हाल देखने में आ रही है। मैं सवाल लंबा हो गया, मैं जिस पहलू के हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल बन चुकी है, जैसे आप बता रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ और अपोज़िशन इसको सियासी स्टंट के तौर पे भी इस्तेमाल करने की कोशिश में है, जबकि सहाफ़ती तंज़ीमें और अदारे अपने हवाले से भरपूर किस्म की कैम्पेन और तहरीक शुरू कर चुके हैं। तो इस सारे को आप कैसे एनालिसिस करते हैं? इसमें ये है कि एक चीज़ बड़ी अफ़सोसनाक मैं कह सकता हूँ उसको, कि हमारी सियासी जमातें जो है ना, उनका एक दोहरा मेयार है इस हवाले से, जी, आज़ादी इज़हार के हवाले जी, से, नहीं कि करती वो हैं जब हुकूमत में होते हैं तो उनकी ख़्वाहिश होती है, उनकी कोशिश होती है कि कोई हमारे खिलाफ बात ना करे, और जब वो जी, अपोज़िशन में होते हैं तो उनकी ये ख़्वाहिश होती है कि सारी कौम जो है वो उनकी हम आवाज़ होकर हुकूमत की ऐसी-तैसी फेर के रख दे। तो उस वक़्त वो सहाफ़त को भी सपोर्ट करते हैं, उस वक़्त वो तज्ज़ियाकारों को भी सपोर्ट करते हैं, उस वक़्त वो एनालिसिस जो हो रहे होते हैं, उसको भी अपने हक़ में करने के लिए कोशां रहते हैं। तो यूँ छोटी जमातों को भी साथ मिला लेते हैं और एक मुश्तरका एक मुहिम चला देते हैं, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ज़्यादा तवाना हो। तो ये एक दोहरा मेयार है बहरहाल हमारी सियासी जमातों में, तमाम सियासी जमातें, इस हमाम में सब नंगे हैं। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि मौजूदा जो सियासी जमातें हैं जिनमें अपोज़िशन जमातें, उनमें पीटीआई है, जमात इस्लामी है, जेयूआई भी थोड़ा-थोड़ा साथ दे देती है जी, हाँ, कभी-कभी। तो ये सब ये हैं कि ये जो एक्ट है, इसमें ये तरमीम जो है ये ना हो, ये ख़त्म कर दिया, इसको कल-अदम करार दिया जाए, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है जब अपोज़िशन में होते हैं तो बोल रहे होते हैं। तो यही जी, बोलने पर तो हुकूमत कदगन लगाना चाह रही है। तो ये अपोज़िशन जमातें ये चाहती हैं कि हमें बोलने की आज़ादी कम से कम होनी चाहिए अपोज़िशन में रह के। तो वो इस आज़ादी पर जो कदगन लग रही है उसके खिलाफ सारे मुत्तहिद भी हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर में मुज़ाहरा हुआ पीयूजे की कॉल पर, उसमें मैं खुद शरीक था, तो आप हैरान होंगे, तमाम सियासी जमातें जितनी थी जी, मुस्लिम लीग नून के अलावा, तमाम सियासी और मज़हबी जमातें, तमाम जमातों की वहाँ पर नुमाइंदगी थी। तो नुमाइंदगी। इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि अपोज़िशन को आज़ादी हो, वो जिस तरह मर्ज़ी हुकूमत को लताड़े, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई तनकीद ना करे। उन्हें सवाल चुभते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या किसी मौके पर जब कोई हुक्मरान आते हैं तो उनसे जो सहाफ़ी सवाल करते हैं, वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमसे पूछा ना जाए, बस हम जो कर रहे हैं वो सब मीठा-मीठा हप-हप। तो ये हो कि हमारी हर बात की तारीफ़ की जाए। तो यही वजह है कि वो ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर तनकीद ना हो, हुकूमत तनकीद का रास्ता बंद करना चाहती है। जी, 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 जी। अच्छा, तसव्वुर साहब, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में ये बात बताई, मैं एक और पहलू से कि अगर इस कानून के हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, जैसे आपने बताया भी कि हम ऐसी फ़ेक न्यूज़ जो आवाम के लिए या किसी भी शहरी के लिए तकलीफ़, परेशानी, एहानत या उसकी जिसे कह सकते हैं परेशानी का बाइस हों, हम उनका कला कमा करना चाह रहे हैं। जबकि सहाफ़ती तंज़ीमों और दीगर आज़ाद हलकों की राय है कि कानून का गलत इस्तेमाल और ख़ुसूसियत के साथ हमारे सामने पाकिस्तान में बनने वाले तौहीन के कवानीन ऐसे हैं कि जिनकी जी, लपेट में बिल्कुल। फिर आम शहरी आ जाता है। तो क्या ऐसा ही इसी वजह से सहाफ़ती तंज़ीमें इस पाबंदी पे ज़्यादा एहतजाज कर रही हैं?
जी, बिल्कुल सहाफ़ियों का जो मौक़िफ़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि हमेशा ऐसे कवानीन का गलत इस्तेमाल होता है। अब जी, एक सहाफ़ी है, वो रूटीन में अपनी खबर फ़ाइल करता है और वो अपने सोर्स की बुनियाद पर वो खबर देता है। जबकि ये पीका एक्ट के तहत उसको अपना सोर्स बताना पड़ेगा। अगर सहाफ़ी अपना सोर्स ही बता दे, तो फिर उसकी शहाफ़त तो ख़त्म हो गई। फिर वो कैसे काम कर पाएगा? क्योंकि कोई बंदा उस पे एतमाद नहीं करेगा। उसको पता होगा कि मैंने अगर ये खबर इस सहाफ़ी के साथ शेयर कर दी तो मेरा भी उसमें नाम आ जाएगा और मैं तो बेनकाब हो जाऊँगा। तो यूँ लोग खौफ़ज़दा होंगे और सोर्सेज़ जो है वो अंडरग्राउंड चले जाएँगे तो सहाफ़ियों के लिए मसला बन जाएगा। तो इस जी, हवाले से कानून का जो गलत इस्तेमाल है, अब आप देखें कि ज़ियाउल हक ने कुछ कवानीन ऐसे बनाए थे जो मज़हबी हवाले से थे, आज तक उनका मुस्बत इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं, हमेशा गलत इस्तेमाल हुआ है कि किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी है, किसी ने गली में नहीं गुज़रने दिया तो उस पर भी तौहीन-ए-रिसालत लगवा कर उसको जेल भिजवा दिया जाता है। तो ये गलत इस्तेमाल की बुनियाद पर ये सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है कि ये कानून गलत इस्तेमाल होगा और उसमें हुकूमत ने अपने तौर पे तो कोशिश की है कि उसको इस अंदाज़ में बनाया जाए जैसे कि इसमें अथॉरिटी जो है इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी और उसका जो सरबराह होगा 9 अरकान पर ये अथॉरिटी होगी। इसमें जो मुतलका फ़ील्ड में जो तजर्बा रखने वाला 15 साल तजर्बा रखने वाला इसका चेयरमैन होगा, उसमें सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी पैमरा और इसी तरह दीगर जो हैं चेयरमैन पीटीए वो सारे इसमें मेंबर होंगे और इसके अलावा इसमें एक 10 साल तजर्बा रखने वाला सहाफ़ी, एक वकील और एक आईटी एक्सपर्ट और एक निजी शोबे से आईटी एक्सपर्ट और सोशल मीडिया एक्सपर्ट लिया जाएगा। तो ये एक उनका पैनल बनाया जाएगा। वो ये फैसला करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जिस बंदे को आप ओहदा दे रहे हैं, जिस बंदे को आप मराद दे रहे हैं इसमें लाके, तो उसने तो आप ही की साइड लेनी है ना, वो शफ़ाफ़ियत तो नहीं रहेगी उसमें। तो जी, जी। सहाफ़ी बरादरी का जो मसला है सहाफ़ी बरादरी का जो मौक़िफ़ है, सहाफ़ी बरादरी की जो इस वक़्त उनकी ख़्वाहिश है कि वो इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा और वो हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वाक़ई इसमें जो है वो सिर्फ़ हुकूमत के लिए तो फ़ायदा है, बाकी अपोज़िशन और दीगर जो प्राइवेट इदारे हैं, सहाफ़ती इदारे, उनके लिए ये मसाइल का बायस बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल तसव्वुर साहब, एक जवाबदेह रियासत में आज़ाद सहाफ़त एक अहम सतून है और इसी रियासत में जो सियासत हो रही है, हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा मौज़ू हुकूमत और अपोज़िशन के मज़ाकरात। दिसंबर जी। 2024 में इसकी शुरुआत हुई, पीटीआई ने बहुत से मौक़िफ़ अपनाते हुए बहरहाल जब सूरत-ए-हाल देखी और लेकिन अचानक अब जनवरी के आखिर में एकदम से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उन मज़ाकरात में बैठने से इनकार कर दिया। या हुकूमती हलके भी इसको फरार भी कह रहे हैं। तो आप इस सारे सूरत-ए-हाल को कैसे देख रहे हैं? मैं पहले दिन से इस हवाले से एक बड़ी वाज़ेह राय रखता हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उलझाया जा रहा है। क्योंकि जी, जो पार्टी उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है वो खुद मुल्ज़िम है। तो अ, उसमें कैसे है अब पीटीआई वालों ने कल जो ऐलान किया है यहाँ लाहौर में उन्होंने 8 फरवरी को लाहौर में जलसे के लिए दरख्वास्त दी है डिप्टी कमिश्नर को और उनका इस हवाले से मौक़िफ़ ये है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि ये 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और हमारे फ़ार्म 45 पर डाका मारकर फ़ार्म 47 की पैदावार हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई। तो हम इस डाके के खिलाफ़ 8 फरवरी को एहतजाज कर रहे हैं जो हमारा आईनी हक है। तो ये उन्होंने दरख्वास्त दी है डिप्टी कमिश्नर को और 8 फरवरी को लाहौर में जलसे का ऐलान किया है। तो इस हवाले से बुनियादी तौर पर ये है कि पीटीआई ये कहती है कि ये डाकू हुकूमत है जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है और फिर मुज़ाकरात भी उन्हीं के साथ कर रहे हैं। तो ये बेनतीजा साबित होने थे। दूसरी बात ये है कि अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात करने भी हैं तो ऐसी कुव्वतों से किए जाएँ जो वाक़ई यहाँ पर पावर में हैं जो असल इक़्तिदार की मालिक है। वो आइन में तो लिखा हुआ है कि इक़्तिदार आला की मालिक अल्लाह की ज़ात होगी और हुक्मरान उसे बतौर अमानत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे अल्लाह की ज़ात की जगह पे कुछ और बिठा दिया गया है पावर और स्ट्रक्चर। वही जो है ना वो कुल्ली इख्तियारात के मालिक हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अगर मुज़ाकरात करने भी थे तो उनके साथ करते ताकि उससे कोई रास्ता निकल आता। ये जिनके साथ मुज़ाकरात किए गए हैं, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात करके कोई फ़ैसला दे सकें। सपोज़ अगर इन मुज़ाकरात में ये तय पा जाता है कि हम इमरान खान को रिहा करते हैं
और नून लीग उसकी यकीन दहानी करवा देती और वो कुव्वत ना चाहती, तो ये कैसे मुमकिन था कि हुकूमत इमरान खान को रिहा कर सकती? तो ये मुमकिन नहीं है, बेख्तियार हुकूमत है इस मामले में। तो ये एक डांग टपाओ पॉलिसी थी। हुकूमत वालों ने भी कहा कि चलो कुछ दिन जो है पीटीआई वाले सुकून में हो जाएंगे, मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेलते हैं, और उसके बाद एंड पे नतीजा वही होना है जो अब निकला है कि वो तातुल का शिकार हो गए हैं। तो इस हवाले से नून लीग कम से कम मेरे ख्याल में इतनी पावर में नहीं है कि वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके पीटीआई के मुतालबात मान सके। पीटीआई ने अगर अपने मामलात और मुतालबात मनवाने हैं, तो उन्हें हुकूमत की बजाय जो हुकूमत चला रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने होंगे। ये सियासी सेटअप में ये होता है कि सियासी कुव्वतें आपस में मिल बैठ के मसले हल करती हैं, लेकिन वो मसले सियासी कुव्वतें हल कर सकती हैं जो उनके अपने हों। ये मसला सियासी कुव्वतों का नहीं है। तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे ये मुज़ाकरात वही ढाक के तीन पात ये भी होते भी रहे, बार-बार दोबारा नून लीग वाले कह दें कि ठीक है हम नया दौर शुरू करते हैं मुज़ाकरात का, तो उसका नतीजा भी यही निकलेगा जो अभी सामने आया है। तो इस हवाले से ये सियासी मसाइल नहीं है कि ये इक़्तिदार और मैंडेट की चोरी का मामला है। तो वो कहते हैं ना कि 2 पार्टियाँ अगर आपस में लड़ती हैं तो थानेदार उनका मसला हल करता है। तो ये जी हाँ। थानेदार की जाने के बजाय खुद आपस में ही तस्फ़िया करने बैठ जाएँ तो वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे, इन्हें थानेदार के पास जाना होगा। अच्छा, तसव्वुर साहब, जो सुनने में आया है कि पीटीआई जी। का जो सबसे बड़ा मुतालबा था जुडिशल कमीशन का, इस हवाले से, जबकि अभी तक हुकूमत ने तो कोई अपने उस पे नहीं किया था, लेकिन कि हुकूमत शायद उस पे पार्लिमानी कमीशन बनाने पे तो यानी टेक जो देना चाह रही थी, टॉफी, वो पार्लिमानी कमीशन की थी। पीटीआई इस पे नहीं आना चाह रही थी और जुडिशल कमीशन ही। तो जो मुबस्सिरीन की राय है कि जुडिशल कमीशन का मतलब तो ये है कि फिर पीटीआई हकूमती मौक़िफ़, यानी जो हुकूमत को जैसे हुकूमत मिली है, जो पीटीआई का दावा है, उस हवाले से जब तहकीक हो तो बहुत सारी चीज़ें हुकूमत की कमज़ोरियाँ तश्त-ए-ज़माम हो जाएँगी। तो क्या कुछ ऐसा ही नहीं है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से वो यही है बिल्कुल। वो यही चाहते हैं कि जब जुडिशल कमीशन बनेगा ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएँगी। जैसे पिछले इलेक्शन में इमरान खान कहता होता था बस 4 हलके खोल दें आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तो अब भी ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा उसी तरफ एक कदम था और ये बड़ा मौसर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हथियार है कि अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो उसमें ज़ाहिर है जजलिया अदलिया का कुछ जजेस का हमारे और अदलिया का कुछ ना कुछ वक़ार बहरहाल है। तो इस हवाले से उनका जो दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुनने के बाद जो उनका फ़ैसला होना था, वो भी काबिल कबूल होता दोनों के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि नून लीग ने ये फ़ैसला कर लिया तो वो पीटीआई तस्लीम कर ले, या पीटीआई ने जो फ़ैसला किया वो नून लीग तस्लीम कर ले। यहाँ पे गड़बड़ होने का एहतमाल था और पार्लिमानी जो ये कमीशन बनाते हैं वो ज़ाहिर है सियासी लोग होंगे और पार्लियामेंट के मुंतखब वही तो नुमाइंदे आप होंगे, तो वो मुतआरिफ़ है। किसी न किसी के साथ उनकी वाबस्तगी है और उसकी बुनियाद पर वो जानिबदारी का मुज़ाहरा करते। तो इस बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि गैर जानिबदार जजों पर मुश्तमिल एक जो अदलिया का कमीशन बना दिया जाए और उस का जो फैसला होगा वो सबको कबूल होगा। और जो अदलिया की जानिब से कमीशन बनाया जाता है वो उसको उस अंदाज में देखते हैं, एक केस के तौर पे ले रहे होते हैं। जबकि जो पार्लिमानी कमीशन होता है वो उसको केस के तौर पे नहीं मसले के तौर पे ले रहे होते हैं। तो हुँ। यूँ ये वो बुनियादी डिफरेंस था जिसका पीटीआई वाले इदराक रखते हैं और उन्होंने कहा कि हम जो है वो पार्लिमानी कमीशन का मुतालबा करते हैं और इसी बुनियाद पे। और ज़ाहिर है पीटीआई को की क़यादत को अब तक जो सज़ाएँ हुई हैं वो भी अदलिया की जानिब से दिलवाई गई हैं ना। तो अदलिया की नज़रों में वो क्लियर होकर अदलिया को ये बताना चाहते थे कि देख लें आपकी तरफ से जो हमें सज़ाएँ दी गई हैं वो सारी सियासी बुनियादों पर थी और ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा था तहरीक-ए-इंसाफ से। तो इस बुनियाद पर तहरीक-ए-इंसाफ ने मुतालबा किया और ये उनका मुतालबा जायज़ है कि उनका जो मौक़िफ़ है, या हम इंतखाबात के हवाले से बात करें फ़ॉर्म 47 और फ़ॉर्म 45 का जो झगड़ा है या मैंडेट का जो मामला है, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बहरहाल नाइंसाफ़ी हुई है। और जी। वो अगर हम गैर जानिबदारी से देखें तो उसमें उनका मैंडेट चोरी हुआ है बहुत सारी सीटों पे। खैर इवन ये लाहौर की अगर बात करूँ नहीं। तो लाहौर में बड़ी-बड़ी सीटें जो हैं उन पर जी, जी, जी। गड़बड़ेशन की गई है। तो ये वो चीज़ें थी ये जिसकी वज़ह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने
पार्लिमानी कमीशन का मुतालबा किया है, अदलिया के कमीशन का मुतालबा किया है। तसव्वुर साहब देखिए, एक पीटीआई का स्टांस ये था कि हम फार्म 47 की हुकूमत से बात नहीं करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे जो फैसला साज हैं। लेकिन बिल आखिर मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ा। जो दिलचस्प सूरत हाल बनती है कि जैसे ही वो इस मौकूफ करने का या ख़त्म करने की बात करते हैं, फ़ौरन ही उन्हें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी याद आ गई। फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात करने चले गए, अचकज़ई साहब से भी। तो क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस और तहरीक की तरफ जाने का सोच रही है? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, कुछ गैर मुसद्दक़ा इत्तलात ये हैं, उनको आप मुसद्दक़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने इतराफ़ कर लिया था कि इसमें मेरी जो इत्तलात थी कि एक तरफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामलात चल रहे थे। जी, जी, जी। दोनों तरफ से पीटीआई जो है वो अपने राब्तों में थी, और एक तरफ तो वाज़ेह थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वाज़ेह नहीं किया गया था, वो खुफ़िया रखे गए थे, और उसमें मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था। और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात हो रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें ये कहा जा रहा था कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, और उसमें जो तय होगा वो हमारे दरमियान होगा, लेकिन उसका ऐलान हुकूमत से करवाएँगे, और यूँ एक पैगाम जाएगा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, और पीटीआई जो है वो अपने मौक़िफ़ में सुरख़रू हो गई है। तो यूँ एक साइड से वो फेस सेविंग जिसको कहा जाता है, तो वो फेस सेविंग के तौर पे हुकूमत के साथ भी बातचीत चल रही थी, और उधर भी चल रही थी। लेकिन वहाँ पर कोई मामलात आगे बढ़ नहीं पाए, तो जिसकी वजह से इधर भी ब्रेक लग गई। तो ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से क्लियर तौर पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो तवक्कुआत थी, वो उनकी पूरी नहीं हुई। कुछ ऐसे पॉइंट थे कि जिनकी वजह से पीटीआई को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। तो इस पर फिर पीटीआई ने ये मामलात जो हैं वो रोक दिए। अब ये जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की बातें हो रही हैं, या तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, या मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते हो रहे हैं, ये सिर्फ़ हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए हो रहे हैं। बहरहाल जेयूआई फ़े जो है वो भी एक क़ुव्वत तो है, और वो हमेशा इन मामलात में जो उनका मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ रहा है, वो बड़ा मुदल्लल ठोस रहा है कि वो जब भी बात करते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं। तो उन्होंने खुलकर तनकीद का निशाना बनाया बाज़ कुव्वतों को माज़ी करीब में। तो अब भी पीटीआई ये तवक्को रखती है कि जेयूआई के पास वो क़ुव्वत है, और उनके पास ज़ाहिर है मदारिस के तलबा की शक्ल में अफ़रादी क़ुव्वत भी बहरहाल बहुत ज़्यादा है। स्ट्रीट पावर तो जो है। यूँ स्ट्रीट पावर होने की वजह से जेयूआई का एक वज़न है हमारी सियासत में। तो यूँ मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते, और महमूद खान अच्चकज़ई के साथ राब्ते, तो ये इस तरफ एक इशारा है कि अगर आप हमारे साथ सीधे मामलात तय नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये हथियार हैं कि हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए पीटीआई ने अपनी राब्ता मुहिम शुरू की हुई है। अब देखना ये है कि पीटीआई को अगर लाहौर में जलसे की इजाज़त मिलती है, तो यहाँ पे भी क्या एक बड़ा ब्रेक थ्रू का इम्कान है। पीटीआई की क़यादत कोई बड़ा पैगाम दे सकती है कौम को। तो यूँ ये जो 8 फरवरी आ रहा है, तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है कि इस पर वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग निकलें और आएँ, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को ये बावर हो कि अवाम अब भी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। तो इस पॉइंट को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। कल जो लाहौर में उनका इजलास हुआ था, उसमें मुख्तलिफ अज़ला के जो उनके तंज़ीमी ओहदेदार थे, वो उसमें शरीक थे, और उनको क़यादत की जानिब से यही हदायत दी गई थी कि आपने अपने-अपने इज़ला में जाके लोगों को फ़ाल करना है, और लोगों को निकालना है। तो इस जो पैगाम दिया गया है अपनी निचली क़यादत को, वो उससे यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 8 फरवरी को कोई अच्छा धमाका करना चाहती है, कि जिसमें ज़्यादा जी। लोग अब बाहर निकलें, और हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जा सके कि अवाम अब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तसव्वुर साहब, दिल तो था कि आपसे और बातें की जाती। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हाजरीन, नाजरीन और सामीन, आप हमारा प्रोग्राम इस्लाम टाइम्स की वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेजेस और हमारे दीगर सोशल मीडिया पेजेस पे देखने के बाद अपनी तजावीज़, आरा और तबसरे से ज़रूर नवाजिएगा। तसव्वुर साहब, आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।